Hello everyone, welcome to my channel Aim Education. Today I will start chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Let's start. Oswald was a secret agent. He was staying in a French hotel. A young and romantic writer named Fowler came to meet him. Oswald एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक गुप्तचर है। वो एक होटल में रुका हुआ है क्योंकि वो कुछ महत्वपूर्ण कागज़ प्राप्त करना चाहता है। उन कागज़ों को आने में कुछ देर है, इसीलिए वो होटल में रुका हुआ है। उससे एक यंग और एक रोमांटिक राइटर जो कि बहुत ही रोमांचकारी है, वो उससे, जिसका नाम फाउलर होता है, वो उससे मिलने के लिए होटल में आता है। फाउलर नाम का व्यक्ति। ओसवेल एक सीक्रेट एजेंट है और फाउलर उससे मिलने के लिए आता है जहाँ पर कि ओसवेल होटल में रुका हुआ है। फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड टू सी ओसवेल। जब फाउलर ओसवेल को देखता है तो वो बहुत निराश हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो उसका अपीयरेंस है ओसवेल का, वो बहुत मोटा और एक पिलपिला सा व्यक्ति है और छोटी हाइट का वो व्यक्ति है। इसीलिए जो फाउलर होता है ओसवेल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। ही वॉज अ स्लोपी फैट फेलो। वो एक पिलपिला मोटा व्यक्ति है। हिज रूम वॉज एट द टॉप एंड 6th फ्लोर ऑफ दैट मस्टी एंड ग्लोमी होटल। जो ओसवेल है, जिस होटल में वो रुका हुआ है, वो 6th फ्लोर पर उसे कमरा मिला हुआ है जहाँ पर कि बहुत अंधेरा है और दुर्गंध आ रही है। When they both entered the room and Oswald switched on. जब वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, ओसवेल को लेकर, ओसवेल फाउलर को लेकर अपने रूम में जाता है तो ओसवेल अपने रूम की लाइट ऑन करता है। They found that a man was standing in the center of the room. वो क्या देखते हैं जब वो लाइट जलाते हैं, कमरे के बीच में एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ है। He had a pistol in his hand. It was the first thrill of the day for Fowler. लेकिन फाउलर जो है वो तो बहुत रोमांचकारी लेखक है, रोमांचकारी वो राइटर है एक। उसे उसका ये रोमांच के लिए उसका ये पहला दिन होगा। The name of the man with a gun was Max. और जो कमरे में व्यक्ति है जिसके हाथ में पिस्टल है, उसका नाम मैक्स है। एक ओसवेल है जो कि सीक्रेट एजेंट है और दूसरा फाउलर है जो कि एक राइटर है। वो ओसवेल से मिलने के लिए आता है। जब दोनों रूम में जाते हैं, ओसवेल वहाँ पर स्विच ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट जलाते हैं, वो देखते हैं कि कमरे में एक कोई पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम मैक्स है। He said that he had come here to snatch the report from the Oswald which he was expecting to receive. जो मैक्स होता है, जिसके हाथ में पिस्टल होती है, वो बताता है कि मैं ओसवेल के वो महत्वपूर्ण कागज़ लेने आया हूँ, उसे छीनना चाहता हूँ। वो उनसे उसका काम बन जाएगा। ओसवेल रिमेन्ड साइलेंट एंड कूल। ओसवेल जब ये बात सुनता है, वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कूल खड़ा रहता है। वो कुछ भी मोमेंट नहीं करता और ना ही वो कुछ बोलता है। ही सीम्ड टू बी द एंग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल। और वो कुछ क्षण के बाद ही वो जो होटल मैनेजमेंट है उसके बारे में वो शिकायत करने लग जाता है। ही कॉक्ड अप आ स्टोरी अबाउट द बालकनी। वो बालकनी के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाने लग जाता है क्योंकि वो एक एजेंट है। वो ऐसे ही कहानी बनाने लग जाता है उस मैक्स के लिए। वो बताता है, ही टोल्ड हिम देयर वाज अ बालकनी जस्ट बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम। वो कहता है मेरे कमरे के बिल्कुल विंडो के नीचे एक बालकनी है। एंड लास्ट मंथ टू एन अननोन पर्सन हैड एंटर द रूम थ्रू दैट बालकनी। और लास्ट मंथ ऐसे ही अननोन व्यक्ति उस बालकनी से आ गया था। Max told Oswald that he had used a master key to enter the door.
जो मैक्स होता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है वो बताता है कि मैंने मास्टर की का यूज़ किया था, मैं डुप्लीकेट चाबी बना कर लाया था जिससे कि मैंने तुम्हारे रूम में एंटर किया है। ही विश्ड दैट ही शुड हैव एंटर्ड थ्रू द बालकनी वे। लेकिन ऑसवेल बताता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती यदि तुम उस बालकनी से आ जाते, क्योंकि लास्ट मंथ भी एक अननोन व्यक्ति वहाँ से आया था। इट वुड हैव बीन मच ईजियर, तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी रहता अगर तुम वहाँ से आ जाते, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। देयर वॉज स्टिल हाफ एन आवर फॉर द रिपोर्ट टू अराइव। जो महत्वपूर्ण कागज़ हैं, जो रिपोर्ट आनी है उसके लिए भी आधा घंटा बचा हुआ है। देयर वाज अ सडन नॉकिंग एट द डोर। तभी क्या होता है कि जो ऑसवेल और फाउलर और मैक्स हैं वहाँ पर उस कमरे में, उस कमरे का दरवाज़ा कोई बाहर से खटखटा रहा होता है। नॉकिंग, खटखटाना, वहाँ से खटखटा रहा होता है। ऑसवेल स्माइल करता है। ही सैड इट मस्ट बी द पुलिस बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड कॉल्ड हिम them for the protection of such an important report। ओसवेल बताता है कि ये पुलिस ही आई होगी क्योंकि जो इतने महत्वपूर्ण कागज़ हैं मैंने उनके प्रोटेक्शन के लिए ये पुलिस बुलाई थी। आई थिंक पुलिस है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मैक्स वाज नर्वस। जब मैक्स ये बात सुनता है तो वो नर्वस हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। ही जम्प्ड थ्रू द विंडो टू द बालकनी। जैसे ही उसे जो बात बताई थी वो विंडो से जंप कर जाता है बालकनी के लिए। बट देयर वाज नो बालकनी एज ऑसवेल हैड टोल्ड। जैसा कि ओसवेल ने बताया था कि वहाँ पर बालकनी थी, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी और मैक्स बिना देखे हुए उस विंडो से जंप कर जाता है। ही फेल डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 6th फ्लोर एंड वॉज किल्ड। वो 6ठी मंजिल से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी। वो ओसवेल ने एक मन घड़ंत कहानी बनाई थी क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था। देन द डोर ओपन। तब दरवाज़ा खोल दिया जाता है। द वेटर एंटर्ड द रूम विद अ ट्रे। वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक जो वेटर है वो ट्रे को लेकर आ रहा है। अ बोतल ऑफ वाइन लेकर आ रहा है एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लास लेकर आ रहा है। ओसवेल हैड ऑर्डर्ड फॉर देम, क्योंकि ओसवेल ने बोतल के लिए वाइन के लिए ऑर्डर किया था क्योंकि उसका दोस्त आ रहा था उससे मिलने के लिए, फाउलर और ओसवेल के लिए। द वेटर लेफ्ट। वेटर चला जाता है। फाउलर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बालकनी। फाउलर को कुछ भी नहीं पता था बालकनी के बारे में। ही फियर्ड दैट मैक्स वुड रिटर्न सून। उसे कुछ भी नहीं पता है बालकनी के बारे में। फाउलर बहुत डर जाता है। वो सोचता है थोड़ी देर अब फिर आने वाला है वो चोर जिसके हाथ में पिस्टल थी, वो दोबारा से हमारे रूम में आ जाएगा। बट ओसवेल टोल्ड हिम, लेकिन ओसवेल उसे बताता है द फैक्ट दैट ही वुड नेवर रिटर्न। ओसवेल कहता है तुम चिंता मत करो, अब कोई वापस नहीं आएगा। दस इस प्रकार से फाउलर वाज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस तरीके से जो फाउलर है वो ओसवेल की जो क्लेवरनेस है, जो चालाकी है और उसके जो माइंड की जो प्रेजेंसनेस है उससे वो बहुत खुश हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए हमें किसी के दिखावे से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, हमें उसके क्वालिटीज़ को देखना चाहिए, ना कि उसके दिखावे को देखना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।